मैच नंबर 52 बेंगलोर बनाम हैदराबाद। विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी की शुरुआत हुई, जहां जेसन रॉय एंड अभिषेक शर्मा अपने इनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आए। अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले का जमकर फायदा उठाया और कुछ मजेदार चौके और छक्के लगाए जॉर्ज गार्टन की ओवर में। जॉर्ज गार्टन की ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बहुत अच्छा जीवनदान भी मिला, जो मोहम्मद सिराज ने उनका कैच छोड़ा। कैच बहुत ही कठिन था, पर इस इंटरनेशनल लेवल पे वो कैच पकड़ा जाना चाहिए था। इसके बाद अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दे बैठे और सीधा ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच दे बैठे और इसी के साथ आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान केन विलियमसन आते ही अपनी इनिंग की शुरुआत 4 रनों के साथ की और एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन की शुरुआत की। इसके बाद कप्तान केन विलियमसन एंड जेसन रॉय कहाँ रुकने वाले थे। पावर प्ले का जमकर फायदा उठाया और चौके छक्के की बरसात कर दी और इसी के साथ पावर प्ले का जमकर फायदा उठाया और पावर प्ले में हैदराबाद ने 50 रन बना दिए थे एक विकेट पर और हैदराबाद को पावर प्ले का मजबूत फायदा भी उठाया। और इसके बाद जब युजवेंद्र चहल आए तो युजवेंद्र चहल को भी चौका लगा दिया जेसन रॉय ने और इसके बाद हर्षल पटेल ने आरसीबी को दूसरी सफलता दिलाई केन विलियमसन के रूप में। केन विलियमसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए और हर्षल पटेल ने उनको आउट कर दिया। एक अच्छी विकेट दिलाई क्योंकि कप्तान केन विलियमसन अच्छे खेल रहे थे और अच्छे दिख रहे थे। इसके बाद आते हैं प्रियम गर्ग ने आते ही युजवेंद्र चहल को सामने की तरफ एक लंबा छक्का लगाया और अपने आगाज की शुरुआत की। प्रियम गर्ग एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, पर प्रियम गर्ग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक शानदार आसान कैच दे बैठे और इसी के साथ डिविलियर्स ने अच्छा कैच पकड़ा और प्रियम गर्ग की इनिंग समाप्त हुई। और इसके बाद जेसन रॉय भी कुछ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा कैच दे बैठे डेनियल क्रिश्चियन को। डेनियल क्रिश्चियन ने एक जोरदार कैच पकड़ा, बहुत ही कठिन कैच था, पर वो कैच पकड़ लिया और जेसन रॉय की इनिंग समाप्त हुई। इसके बाद क्रीज पर आए रिद्धिमान शाह और अब्दुल समाद क्रीज पर थे। युजवेंद्र चहल ने अब्दुल समाद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इसके साथ हैदराबाद की आधी टीम पवेल ने लौट चुकी थी। इसके बाद जेसन होल्डर और रिद्धिमान शाह क्रीज पर थे। रिद्धिमान शाह भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और हर्षल पटेल का शिकार बने और एबी डिविलियर्स ने एक आसान सा कैच पकड़ा। इसके बाद और इसी के साथ जेसन होल्डर भी अपना विकेट खो बैठे और इसी के साथ हैदराबाद का स्कोर हुआ 141 रन 7 विकेट खोकर बनाए और अब आरसीबी को जीत के लिए 142 रन की जरूरत थी 120 गेंदों में। आरसीबी की शुरुआत करने आए विराट कोहली एंड देवदत्त पडिक्कल। हर बार की तरह विराट कोहली ने पहली अपनी इनिंग की शुरुआत 4 रनों से की। भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार कवर ड्राइव लगाई और इसके बाद भुवनेश्वर की इनस्विंग गेंद और विराट कोहली एलबीडब्ल्यू कर आउट हो गए और इसी के साथ हैदराबाद की पहली सफलता दिलाई और आरसीबी का 6 रन पर एक विकेट खो बैठे। इसके बाद डेनियल क्रिश्चियन आए और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर थे। देवदत्त पडिक्कल ने कुछ शानदार चौके लगाए और सामने की तरफ लगाए और इसके बाद आरसीबी का स्कोर आसानी से चल रहा था, पर डेनियल क्रिश्चियन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिद्धार्थ कौल को विकेट दे बैठे और इसके साथ आए क्रीज पर केएस भरत ने आते ही सामने की तरफ सिद्धार्थ कौल के एक शानदार चौका और छक्का लगाया और इसी के साथ अच्छी शुरुआत की, पर केएस भरत उमरान मलिक की गेंद पर एक आसान से विकेट दे बैठे और रिद्धिमान शाह ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया और इसके बाद साथ आए ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही करामती राशिद खान को छक्के लगाए और अपनी इनिंग की शुरुआत की। ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही अपने रुताब दिखा दिए थे और बड़ा शॉट खेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आरसीबी को जल्दी जीत दिलाने की कोशिश कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल ने राशिद खान को अच्छे से ना कि राशिद खान को, ग्लेन मैक्सवेल ने सभी बॉलर को धोया और ग्लेन मैक्सवेल को हाथ लक भी था और ग्लेन मैक्सवेल बाल बच गए जेसन होल्डर की गेंद पर और पीछे की तरफ एक शानदार चौका चला गया। ग्लेन मैक्सवेल ने सभी बॉलरों को अच्छे से पिटाई की और जब देवदत्त पडिक्कल सिंगल लेने गए और ग्लेन मैक्सवेल रन आउट हो गए और इसी के साथ ये विकेट ड्रीम 11 गेम चेंजिंग विकेट हो गई। केन विलियमसन ने एक अच्छा थ्रो लगाया और ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया। इसके बाद आते हैं जीनियस एबी डिविलियर्स। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल बड़ा शॉट खेलने गए और अब्दुल समाद को सीधा कैच दे बैठे और राशिद खान ने एक अच्छी विकेट दिलाई। इसके बाद आते हैं शहबाज। क्रीज पर आए शहबाज अहमद ने कुछ बड़े शॉट खेले और बड़े शॉट खेलने के बाद शहबाज अहमद ने एबी डिविलियर्स के ऊपर से पूरा प्रेशर हटा दिया था। एबी डिविलियर्स और शहबाज अहमद ने कुछ शानदार इनिंग खेली और शहबाज अहमद ने एबी डिविलियर्स का शानदार साथ निभाया। शहबाज अहमद जेसन होल्डर का शिकार बन गए और
इसके बाद आते हैं जॉर्ज कार्टन और एबी डिविलियर्स के सामने थे। जब लास्ट ओवर में 6 बॉलों पे 14 रन चाहिए थे, जॉर्ज कार्टन ने 2 बॉल बिगाड़ दिए और एबी डिविलियर्स को स्ट्राइक पर लाया। जब 3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, तभी भुवनेश्वर कुमार ने एबी डिविलियर्स को एक सामने की तरफ छक्का लगाया और अब 2 गेंदों में 6 रनों की ज़रूरत थी। जब लास्ट बॉल पे 1 बॉल पे 6 रन की ज़रूरत थी, भुवनेश्वर कुमार ने ऑफ वाइड बॉल्स फुल टॉस डाला और एबी डिविलियर्स ने पूरी तरह से शॉट लगाने की पूरी कोशिश की, पर शॉट सीधा फील्डर के हाथ में गया और आरसीबी इस मैच को हार गई। और आरसीबी